इसकी क्या है, nth टर्म है यहाँ पर tn लिखेंगे nth टर्म, ये है, इसमें दे रखी है इसने अपने आप ही 1/tan इनवर्स 1/2n², ये दी हुई है। अब कैसे करेंगे, इस कमी ये है, इसमें तुम 2 की मल्टीप्लाई और कर लो, क्योंकि अभी हमारे सामने समस्या क्या आई कि वो अंडर रूट में 2 बन रहा था, ठीक है ना। अब ये समस्या खत्म हो जाएगी। अब ये कितना हो गया, 4n² हो गया 2 से मल्टी, अब इसमें 1 ऐड करो और 1 माइनस करो और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या हो गया, tan इनवर्स 2/1 + 4n² - 1 होगा ये, ठीक है ना। और अब क्या कर दोगे तुम इसमें, tan इनवर्स 2/1 + 2n + 1 और 2n - 1, ठीक है। और इसे ऊपर जो 2 है इसको कैसे लिख दोगे, 2n + 1 और -2n - 1, और फिर इसे अलग अलग लिख दोगे, tan इनवर्स 2n + 1 और tan इनवर्स 2n - 1, ये हो गया, ये nth टर्म आ गई इसकी निकल के। अब इसमें n = 1 2 3 रख लो, तो ये 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 + 1 यानी कि 3 आ गया, और -2 - 1 तो ये 1 आ जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो tan इनवर्स ये आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3 रखेंगे तो जाएगा tan इनवर्स 7, और ये आ जाएगा tan इनवर्स 5। और जब इन्हें जोड़ेंगे तो इसका समेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ये ऐसे क्रॉस कैंसिल होते चले जाएंगे। एक तो tan इनवर्स 1 बचा रहेगा स्टार्टिंग वाला, और इसमें ये ऊपर वाला ये बचा रह जाएगा। हमेशा सभी में यही टर्म बच रही है, इसकी पहली टर्म बचती है, तो tan इनवर्स 2n + 1। बस ये इसका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसे आगे सोल्व कर लो, ठीक है ना। आगे कैसे सोल्व करेंगे, tan इनवर्स 2n + 1 - 1/1 + 2n + 1 × 1, तो कितना जाएगा ये, tan इनवर्स 2n और 2n + 2, ये 2 इसमें से कॉमन आ सकता है ऊपर नीचे, तो n/n + 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है हमारा ये लिखा हुआ, देखो ये तो tan इनवर्स 1/2 इस तरह से लिखा हुआ है, उसमें कोट में लिखे हुए हैं 38th में जो है ये लिखे हैं कोट इनवर्स 2 × 1², ठीक है ना। तो जब इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये tan इनवर्स 1/2 में हो जाएंगे। इसी तरह की बिल्कुल सीरीज बन जाएगी, और इसे हम ऐसे ही करके सेम ही करना है, बस चेंज करके। तो इसमें देखो अगर इन्फिनिटी तक निकालना है तो कॉमन लेंगे n, पहला कॉमन ले जाता है, नीचे से n कॉमन लेंगे तो ये ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 1 + 1/n आ जाएगा। अब n = इन्फिनिटी रखेंगे, अगर इन्फिनिटी तक निकालना है तो n = इन्फिनिटी रखने पर क्या हो जाएगा, ये 1/1 + 1/∞, ठीक है। और ये 1/∞ 0 और 1 + 0 1, तो कितना बचेगा, ये tan इनवर्स 1 बचेगा ये, ठीक है ना। और 1 होता है कितना, π/4। इस तरीके से निकाल लोगे तुम। डिड्यूस करा ना, डिड्यूस का मतलब पहले तुम्हें वो निकालना है और n टर्म्स तक, फिर उसके बाद इन्फिनिटी तक निकालना है। टर्म हम निकालेंगे, और ये देखो साफ दिखाई दे रहा है 2a⁻⁻1 तो हर एक टर्म में है, लेकिन ये हमारे बढ़ते जा रहे हैं a 3a 6a 10a, इनमें चेंज है। तो इनमें चेंज है तो फिर इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सी सीरीज बनती है, और एरिथमेटिक सीरीज ये है नहीं, है ना। इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो भी अलग चेंज होता जा रहा है। तो कल मैंने एक तरीका बताया तुम्हें पहले भी, उसी तरीके से ये हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। a + 3a + 6a ऐसे लिखते हैं, +10a है अप टू nth टर्म tn है ये। फिर एक एक इसे आगे बढ़ा के लिखते हैं, a 3a 6a इस तरीके से। तो इसके सामने n - 1 आएगा और n आगे चला जाएगा, एक एक खिसका दी ना टर्म सारी।
अब इसमें से माइनस करते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो ये टर्म्स सब इस तरीके से लिखी जाएंगी। अब एस में से ये जीरो आ जाएगा, ये ए आ गया, ये 2a प्लस 3a प्लस 4a। तो देखो ये हमारी ये टर्म आ गई टी एन माइनस वन और माइनस टी एन, यही तो आएगा। अब ये माइनस टी एन को उठा के इधर ले आओ, तो ये तुम्हारी सीरीज आ गई निकल के। कौन सी प्रोग्रेशन है ये? एपी आ गई निकल के, ठीक है ना, अप टू एन टर्म्स। ये एन टर्म्स ही तो हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एन थी, एन से इधर किसका एन प्लस वन हुई, फिर इसको वापस ले आए तो एन टर्म्स ही रहेगी ये। अच्छा, अब ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका एन टर्म्स का सम आ रहा है, देख लो, तो इसलिए सम निकालना पड़ेगा। जो ये कह रहा है वैसे तो करना पड़ेगा, तो सम निकालेंगे इसका। एन टर्म्स का सम क्या होता है? ए तो कॉमन ही आ रहा है इसमें से, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और एन टर्म्स का सम, एन नेचुरल नंबर्स का सम से बताओ क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा nth टर्म आती है निकल के। देख लो तुम इसमें रख के n की वैल्यू 1 रखो, a ही आएगा निकल के, देख लो 1 प्लस वन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, तो ये a आ गया। n की वैल्यू 2 रखो, तो 2, 2 से 2 कट गया, 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3, ये आ गया 3। 4 रखो, क्या रखा था? 1 2 3 रखो 3, तो 3 प्लस 1 4 हुआ, 4 2 से कैंसिल हुआ 2 और 3, ये 2 3 जा 6, वो आ रहा 6। तो इस तरह से ये nth टर्म हमारी निकल के आ चुकी है। तो इसका ये nth टर्म हम लिखेंगे, और ये nth टर्म हमारी आ जाएगी Tn इक्वल टू 2 कोट इनवर्स, ठीक है ना, ये है हमारा कोट इनवर्स 2a इनवर्स। 2a इनवर्स को लिखेंगे हम 2 अपॉन a, और ये लिखेंगे प्लस n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू और a। इस तरीके से हमने ये निकाल ली है इसकी nth टर्म। ये तुम कुछ भी रखोगे n की वैल्यू, वो टर्म निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इसे आगे हम सोल्व करेंगे, तो इसे जो है ना एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। तो एलसीएम ले लो इसका, क्या आएगा? नीचे तो 2a आ गया, और ऊपर क्या आ जाएगा? ये 4 और प्लस n इंटू एन प्लस वन और a स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारा आ गया है कोट इनवर्स, लेकिन कोट इनवर्स में हम क्वेश्चन कर नहीं पाते, ठीक है, तो इसे 10 में चेंज कर लेंगे हम। तो 10 में क्या हो जाएगा? अब ये 10 इनवर्स, ये 2 है ऊपर, 2a ओवर 4 और प्लस n इंटू एन प्लस वन और a स्क्वेयर, ठीक है। इसे a स्क्वेयर को ऐसे करें, n प्लस वन a और n a, ऐसे लिख लें। और एक काम और करना है हमें इसमें, अब इसको उसमें डिफरेंस में लिखना है। डिफरेंस में किस तरीके से लिखा जाए कि ये ऊपर आना चाहिए और ये सोल्व भी हो जाए। क्या हम इसमें क्या करेंगे कि इसे 4 से डिवाइड करो, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे हम। तो 4 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा? ये देखो भाई, 10 इनवर्स, ऊपर तो कितना हो गया? a/2, जो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और नीचे 1 प्लस n प्लस वन बाई टू a और n/2a, ऐसे लिख लिया हमने। से 4 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये तो 1 हो गया, और जो 4 था 4 से इसको डिवाइड किया तो 2 यहां और 2 यहां लिख दिया, ठीक है, और ऊपर हो गया a/2। अब ये जो a/2 है, हमें ऊपर इनको डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। तो देखो डिफरेंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा a/2 बचना चाहिए ऊपर, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं इस तरीके से, n प्लस वन बाई टू a माइनस n/2a, ठीक है, और नीचे 1 प्लस n प्लस वन बाई टू a और n/2a। इस तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देख लो
तुम इसमें इसे माइनस करो, देखो n/2 से n/2 कैंसिल हो गया और a/2 ही बचेगा बस, तो a/2 ऊपर है ही। इस फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे। अब इसको डिफरेंस फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो इसे हम लिख लेंगे कितना, tan इनवर्स n+1/2a माइनस n/2a, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर n की वैल्यू 1 2 रख लेंगे, तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स 3/2a माइनस tan इनवर्स a/2। फिर 2 रखेंगे तो tan इनवर्स कितना जाएगा, 5/2a माइनस tan इनवर्स 3/2a। जब 1 रखेंगे 1 2, हाँ ठीक कह रहे हो, तो कितना हो जाएगा ये a और ये a/2। फिर जब हम रखेंगे कितना 2, तो 3/2 आएगा। एक एक हमने पहले लिख दिया, इसका इसका मतलब ये 1/2 आएगा, तो फिर है ये a बचेगा, ठीक है। ठीक है, अब t3 आएगा, तो t3 रखने पर 3 + 1/2 यानी कि कितना आ गया, ये tan इनवर्स 2a और माइनस tan इनवर्स 3/2a। तो इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा। और जब हम इनका जोड़ करेंगे, s निकालेंगे, तो ये टर्म्स आगे तक बढ़ती चली जाएंगी और s इसके, देखो ये ऐसे क्रॉस कैंसिल हो रहा है ना, ये इससे, तो एक तो ये टर्म बच रही है और एक ये टर्म बचेगी, यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स n+1/2a माइनस, ये tan इनवर्स था यहाँ पे है ना, tan इनवर्स a/2, ठीक है ना, ये है tan इनवर्स n/2a। अच्छा, अब इसमें हम रख लेंगे n इक्वल टू, अगर इन्फिनिटी तक चाहता है, और इसका जोड़ भी निकाल के देख लेंगे अगर, है ना, x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर n इक्वल टू इन्फिनिटी रखते हैं तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी रखने पर ये tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है, तो ये π/2 माइनस tan इनवर्स a/2 बचेगा। इसको समझो जरा ये क्या है, और ये π/2 माइनस tan इनवर्स x जो है वो कोट इनवर्स होता है, कोट इनवर्स a/2। और अगर चाहते हो इसे कोट में तो कोट में लिखा रहने दो, tan में चाहते हो तो 2/a लिख दो। ये इसका आंसर आ जाएगा अप टू इन्फिनिटी। टर्म निकालेंगे, ठीक है, nth टर्म देखते हैं। देखो nth टर्म जो है ये कोट इनवर्स, यहाँ 2 की पावर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 2 की पावर बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग में है, तो 2 की पावर n+1 लेंगे। और देखो ये 1/2 टू द पावर 1 है, यहाँ 2 है, वहाँ 3 है, तो ये 1/2 टू द पावर n ली जाएंगी, ठीक है। और अब इसको हम लिख लेंगे 2 टू द पावर कितनी, 2n+1, इसकी मल्टीप्लाई कर दी यहाँ, और +1/2 टू द पावर n, ठीक है। इसे 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, जब 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n ओवर 1 + 2 टू द पावर n+1 इंटू 2 टू द पावर n। ऐसे कर लिया, इसे 2n+1 को ऐसे तोड़ लिया हमने। और फिर जो ऊपर है इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंस में ऐसे करके, 2 टू द पावर n+1 इंटू 2 टू द पावर n, ठीक है। और फिर इनको अलग अलग हम कर लेंगे डिफरेंस मेथड में, tan इनवर्स 2 टू द पावर n+1 माइनस tan इनवर्स 2 टू द पावर n, ये हो जाएगा हमारा tn, ठीक है। अब n इक्वल टू 1 2 3 हम इसमें रखते चले जाएंगे, तो t1 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 टू द पावर 2 माइनस tan इनवर्स 2 टू द पावर 1। फिर 2 रखेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 2 टू द पावर 3 माइनस tan इनवर्स 2 टू द पावर 2। t3 निकालेंगे तो t3 हो जाएगा इसी तरीके से tan इनवर्स 2 टू द पावर 4 माइनस tan इनवर्स 2 टू द पावर 3। और जब इसका सम करेंगे तो ये ऐसे कैंसिल हो रहे हैं क्रॉस, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो एक तो टर्म हमारी बचेगी tan इनवर्स 2, और एक ये फर्स्ट टर्म बचती है tan इनवर्स 2 टू द पावर n+1 और माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है।
और इसको फिर हम लिख देंगे, अगर चाहते हैं जो इसका वो करना, तो ये tan इनवर्स 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2 टू द पावर n प्लस 2। और ये अप टू इन्फिनिटी तक कह रहा है, ठीक है। तो अगर ये इन्फिनिटी तक कह रहा है तो यहीं पर निकाल सकते हैं हम इन्फिनिटी तक। 2 की पावर इन्फिनिटी अगर लेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया वो, ठीक है। तो s इन्फिनिटी अगर हम चाहते हैं तो इसको लिख लेंगे हम पाई कितना, tan इनवर्स 2 टू द पावर इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब पाई बाई 2 और माइनस tan इनवर्स 2, और ये कितना आ गया कोट इनवर्स 2, और इसको लिख लेंगे फिर हम tan इनवर्स 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, tan इनवर्स लिखो, इसको कैसे लिखोगे, nth टर्म लिखनी है तो कोट इनवर्स, देखो ये 1 2 3 लगातार बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब एन स्क्वायर, और प्लस ये 3/4 ही है, यहाँ भी 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, तो इसको हम 3/4 ही लिख लेंगे। और अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पे क्या जाएगा, चलो यहीं कर रहे हैं, ये 4n स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 3/4। फिर आगे इसको 10 में चेंज कर लेंगे, जब 10 में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4n स्क्वायर और प्लस 3। फिर इसे आगे और सोल्व करना चाहते हैं तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 ऊपर नहीं रहने देना है हमें, तो जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 ओवर 3/4 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ 1 भी करना है, तो 1 करना है तो 1/4 इसमें हम प्लस कर लेंगे और 1/4 ही माइनस कर लेंगे। अब ये और ये मिलके तो 1 हो गए, ठीक है, ये तो 1 हो गए हमारे, तो 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1/4 आ गया और ऊपर 1 है, और ये n स्क्वायर माइनस 1/4 को हम इसे कर लेंगे 1 प्लस n प्लस 1/2 और n माइनस 1/2, इस तरह से फैक्टराइज कर लेंगे। और इसको अब 1 जो ऊपर है इसको लिखेंगे हम n प्लस 1/2 और माइनस n माइनस 1/2 ओवर 1 प्लस n प्लस 1/2 और n माइनस 1/2। अब इसको फिर अलग अलग करेंगे डिफरेंस मेथड में, तो क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स n प्लस 1/2 और tan इनवर्स n माइनस 1/2। फिर n की वैल्यू रखते चले जाएंगे, ये tn है ये हमारा, तो t1 हम लिखेंगे, t1 लिखेंगे कितना, tan इनवर्स 3/2 और tan इनवर्स 1/2। फिर 2 रखेंगे, तो 2 रखने पर जाएगा tan इनवर्स 5/2 और tan इनवर्स 3/2। फिर 3 रख लेंगे तो tan इनवर्स 7/2 और tan इनवर्स 5/2। इसका सम निकालेंगे, तो जब सम निकालेंगे तो ये क्रॉस ऐसे कैंसिल होते चले जाएंगे, तो एक तो ये माइनस के tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा, और एक ये बचेगा हमारा tan इनवर्स n प्लस 1/2, ये बचेंगे। और इसमें हमें इनफाइनाइट तक सम निकालना है, तो अगर इनफाइनाइट तक निकालना है तो n की वैल्यू जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हमारी tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 हो जाएगा, और माइनस के ये tan इनवर्स 1/2 और π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2, ये कोट इनवर्स 1/2 आ गया, या इसे tan इनवर्स 2 कह देंगे हम, ये इसका आंसर आ गया। तो देखो जब हमने इसकी nth टर्म ले ली है, अब इनको हमें डिफरेंस मेथड में लिखना है। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला हमें याद रख लेना चाहिए, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस
वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना पड़े तो ये फॉर्मूला होता है। जैसे साइन ए कोस बी का था ना, साइन ए माइनस बी क्या था, साइन ए कोस बी, तो इसे बी कोस में चेंज कर लिया है, और माइनस कोस ए ये है, और साइन बी, कोस ए तो ये हो गया, तो ये कोस ए में चेंज कर लिया, और ये साइन बी। इस तरह से फॉर्मूला है। तो हम इसी तरह से इसे कन्वर्ट करेंगे और ये लिखा जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स 1/√n माइनस साइन इनवर्स 1/√n+1, यानी कि इसमें x ये है, y ये है। अगर तुम इसे सोल्व करते हो ना, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इस तरीके से, तो ये आना चाहिए। देखो जरा करके आता है कि नहीं आता। तो मैं इसे करके दिखा रहा हूं। तो ये साइन इनवर्स x तो ये है ही, और ये √1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि इसे लिखेंगे √1 माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि n+1 हो गया। फिर माइनस y, ये y है तो इसे y को लिखेंगे 1/√n+1, और ये y तो ये हो गया, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x से मतलब ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/n आ गया। अब तुम इसे सोल्व करके देखो, थोड़ा सा इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो इसे लिखेंगे, ये तो 1/√n आ ही रहा, ये आ जाएगा √n+1, ठीक है, ये यहाँ जाएगा n+1 और -1, तो क्या बचेगा √n, ठीक है। इसमें आगे चलो, यहाँ देखो √n+1 है ये, और ये भी √n है, ठीक है। और जब इसको यहाँ सोल्व करेंगे तो n-1 आएगा ऊपर, और ये तो सेम आ रहा है दोनों एलसीएम, तो √n माइनस √n-1, देखो ये ही आ चुका है हमारा √n। तो यानी कि हमने ये बिल्कुल सही ऐसे लिखा है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये अगर सोल्व करते हैं तो यही आ रहा है सोल्व करके, ठीक है। तो ये हमने मालूम कर लिया इस फॉर्मूले से कि कैसे लिखा जाता है। अब बस tn निकालने की जरूरत थी, इसे डिफरेंस मेथड में लिख लिया हमने। अब इसमें 1 2 3 रखते चले जाओ, ये तो n है, अगर 1 रखेंगे तो कितना जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/√1 माइनस साइन इनवर्स 1/√2, फिर 2 रखेंगे n = 2, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 और साइन इनवर्स 1/√3। इस तरीके से ये t3 अगर निकालते हैं तो साइन इनवर्स 1/√3 आ जाएगा ये, और ये साइन इनवर्स 1/√4 आ जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे अप टू n टर्म्स तो सम क्या आएगा इसका, निकल के सम देख लो। देखो ये इस कौन सा कैंसिल हो रहा है, हाँ इस इधर से कैंसिल हो रहे हैं ना, ये बचा रह जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्रॉस कैंसिल हो रहे हैं ऐसे। तो ये पहली टर्म बचेगी यहाँ पर हमारी साइन इनवर्स 1/√1 का मतलब 1, ठीक है। और जैसे 3 में ये 4 बच रही है, तो जब आगे तक चलते जाएंगे और हमसे ये निकालने के लिए कह रहा है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक कह रहा है। तो चलो अगर लास्ट टर्म इसमें लिखते हैं तो साइन इनवर्स 1/√n+1 आएगा ये, ठीक है। और अगर इसे इन्फिनिटी रखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/∞, ठीक है। और इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ, 1/∞, 0, और साइन इनवर्स 0 की इसकी वैल्यू होती है 1 तो π/2 की और 0 0 की। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया हमारा π/2।